तो 72 घंटों में एयर टू एयर कॉम्बैट में 3 इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। और इसी 6 दिन की जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है। और इसके अलावा इनके पास 3 मुख्तलिफ ममालिक के लिए लड़ने का एजाज़ भी है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये अपने सीने पर सबसे ज़्यादा बैज सजाने वाला पायलट है तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लक़ब पाने वाले जानबाज पायलट सैफुल आज़म की। अस्सलामुअलैकुम। अपनारा के मुनासिन आशा कुरी शवाई बालो आसिन अमित जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल और मेरे साथ हैं वसीम अली। वसीम भाई, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक ऐसा एयरफोर्स का जवान जिसका नाम है सैफुल आज़म। ये पायलट है और इसको इजाज़ हासिल है 3 मुल्कों की फ़ज़ाइया की तरफ से लड़ने का। और इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक कायम है, वो भी इसराइल के खिलाफ, कि इसने इसराइल के जो एयरप्लेन है, जो फाइटर जेट हैं, उनको मार गिराया था। और ये आज भी रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। इसका ताल्लुक बांग्लादेश से है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, इसका ताल्लुक एक और भी कंट्री से है और ये असल में बंगाली है, बांग्लादेश में पैदा हुआ है। और इसके सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा मेडल लगे हुए हैं, मतलब कि इसको बहुत ज़्यादा मेडल्स मिले हैं। तो आज एक ऐसे ही हीरो की बात करेंगे, एक ऐसे ही जानबाज की बात करेंगे जिसका नाम है सैफुल आज़म और जिसका ताल्लुक है बांग्लादेश से। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू अबाबील यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राशिद मिन्हास, सितार अलवी, MM आलम और सरफराज अहमद रफ़ीकी जैसे हीरोज़ के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन हमारा एक मुजाहिद ऐसा भी था जिसने अरब इसराइल वार में किसी भी पाकिस्तानी पायलट्स में से सबसे पहले इसराइली जेट तबाह करने का एजाज़ हासिल किया था। दोस्तों, 72 घंटों में एयर टू एयर कॉम्बैट में 3 इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है और ये रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। और इसी 6 दिन की जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का एजाज़ भी इन्हीं के पास है। और इसके अलावा इनके पास 3 मुख्तलिफ ममालिक के लिए लड़ने का एजाज़ भी है। दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि ये अपने सीने पर सबसे ज़्यादा बैज सजाने वाला पायलट है तो गलत ना होगा। मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लक़ब पाने वाले जानबाज पायलट सैफुल आज़म की, जिनके एहसानों को अरबों ने तो भुलाया ही भुलाया, लेकिन हमारी नस्ल तो इनके बारे में जानती तक नहीं है। सैफुल आज़म 1941 को ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के ज़िला पबना के गांव कगरबारिया में पैदा हुए। मशरक़ी पाकिस्तान से सानवी तालीम हासिल कर लेने के बाद वो 1955 में मगरबी पाकिस्तान आ गए और आला तालीम हासिल कर लेने के बाद 1958 में पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी रिसालपुर ज्वाइन कर ली और 1960 में PAF के GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। इसी दौरान इन्होंने एक लॉयर निशत से शादी कर ली। दोस्तों, इन्होंने सेस्ना T-37 की तरबियत हासिल की और उस वक्त के जदीद फाइटर F-86 सैबर की तरबियत हासिल करने के लिए इन्हें ल्यूक एयरफोर्स बेस एरिजोना अमेरिका भेज दिया गया। तरबियत हासिल कर लेने के बाद वो पाकिस्तान आए और 1963 तक सैबर तैयारे उड़ाते रहे। इसके बाद 1963 से 1966 तक PAF मसरूर बेस माड़ीपुर में T-37 के इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। दोस्तों, जब 1965 की पाक भारत जंग छिड़ी तो आज़म को सरगोदा एयरबेस में स्क्वाड्रन नंबर 17 के सैबर जेट उड़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इसी जंग के दौरान आज़म इंडिया में कामयाब ग्राउंड अटैक करने के बाद जब वापस आ रहे थे तो इनकी फॉर्मेशन को इंडियन एयरफोर्स फाइटर्स ने घेर लिया। इस डॉग फाइट में आज़म ने 2 में से 1 अटैकर को तबाह कर दिया जो कि फोलन नार त्यारा था और यूं सैफुल आज़म ने अपनी ज़िंदगी की पहली बड़ी कामयाबी हासिल की। इस तबाह होने वाले जेट के पायलट का नाम मायादेव था। इस कामयाबी के बाद सैफुल आज़म को पाकिस्तान के तीसरे बड़े मिलिट्री एजाज़ सितारा जुर्रत से नवाजा गया।
1966 में आजम को दोबारा T-37 के इंस्ट्रक्टर और नंबर 2 स्क्वाड्रन की कमांड की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नवंबर 1966 को PAF की तरफ से इन्हें एज एडवाइज़र रॉयल जॉर्डन एयरफोर्स भेज दिया गया। दोस्तों, जब 6 रोज़ा अरब इसराइल जंग छिड़ी तो आजम जॉर्डन एयरफोर्स के लिए नंबर 1 स्क्वाड्रन के हॉकर हंटर त्यारे को उड़ा रहे थे। 2 दिन के दौरानिए के अंदर आजम इसराइल की 2 एयरबेस पर अटैक में भी शामिल थे। इसी दौरान इनकी 2 इसराइली जेट से एयर टू एयर कॉम्बैट भी हुई, जिसमें एक इसराइली त्यारा तबाह हो गया और दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचा और इसराइली हदूद में क्रैश लैंडेड हुआ। 5 जून 1967 को इसी जंग में इन्हें उर्दन की मेन एयरबेस मफराक को इसराइली त्यारों से दफा के लिए बुला लिया गया। दोस्तों, 12:48 पर 4 इसराइली डेसल्ट सुपर मेस्टर त्यारों ने मफराक एयरबेस पर हमला कर दिया। इन 4 त्यारों के साथ लड़ाई में आजम भी शामिल थे। आजम ने 2 इसराइली त्यारों को मार गिराया और तीसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, 6 जून को सैफुल आजम को इराकी फ़िज़ाई अड्डों के दफा के लिए उर्दन पायलट्स के साथ इराक भेज दिया गया। यहाँ पर इनका सामना एक बार फिर इसराइली त्यारों से हुआ। 4 इसराइली वेटूर बॉम्बर्स ने 2 मिराज त्यारों के साथ मिलकर इराकी एयरबेस पर हमला कर दिया। एक मिराज पायलट कैप्टन गिडियन डेरर ने एक इराकी जेट तबाह किया, जिसके जवाब में आजम ने इस जेट को मार गिराया। सैफुल आजम ने इस हमले में शामिल वेटूर बॉम्बर को भी तबाह किया, जिसे कैप्टन गोलान उड़ा रहे थे, जो कि बाद में जंगी कैदी बन गए थे। इस जंग के बाद सैफुल आजम दुनिया के वाहिद पायलट बन गए जिन्होंने 72 घंटों के अंदर 3 कन्फर्म्ड इसराइली त्यारे गिराए और ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। और इस जंग में सबसे ज़्यादा इसराइली जेट गिराने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के पास है। ये वो वाहिद पाकिस्तानी पायलट हैं जो पाकिस्तान के लिए भी लड़े, इराक के लिए भी लड़े और उर्दन के लिए भी लड़े। दोस्तों, ये 6 रोज़ा जंग तो इसराइल जीत गया, लेकिन पाकिस्तानी पायलट्स के दिए गए जख्म आज तक नहीं भुला सका। सैफुल आजम को जॉर्डन के ऑर्डर ऑफ इस्तकलाल और इराक की तरफ से मेडल ऑफ ब्रेवरी नतुल शुजाअत से नवाजा गया। 1969 में आजम ईस्ट पाकिस्तान वापस आए और फ्लाइट कमांडर बन गए। 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हुआ तो इन्होंने बंगला एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। आजम बांग्लादेश के लिए डायरेक्टर ऑफ फ्लाइट सेफ्टी और डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन के तौर पर खिदमात देते रहे। फिर इन्हें 1972 में ढाका एयरबेस की कमांड और ग्रुप कैप्टन पर प्रमोट कर दिया गया। दोस्तों, सैफुल आजम 1979 में बांग्लादेश एयरफोर्स से रिटायर हुए, लेकिन मुल्क के लिए खिदमात देते रहे। 1980 में इन्हें सिविल एविएशन अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया। सैफुल आजम फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे और सियासत में भी हिस्सा लिया और 1991 से 1996 तक बांग्लादेशी पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। दोस्तों, सन 2000 में अमेरिका की तरफ से इन्हें उन 22 लोगों की लिस्ट में शामिल कर लिया गया जो बेहतरीन पायलट थे, जिन्हें अमेरिका की तरफ से लिविंग ईगल का लक़ब दिया गया। दोस्तों, अरब अवाम हमारे इस हीरो के बारे में नहीं जानती, हालांकि ये उनका भी हीरो है। इतने कारनामे करने के बावजूद भी इतनी गुमनामी की ज़िंदगी शायद ही किसी हीरो को मिली हो। और हैरत की बात यह है कि अरब मिलिट्रीज़ और अरब सकाफ़त में पाकिस्तानी शराकत का कभी भी जिक्र नहीं किया गया और ऑफिशियल अरब हिस्ट्रीज़ में भी हमारी खिदमात को भुला दिया गया, जबकि पाकिस्तान ने कम अज़ कम 16 पायलट्स का दस्ता 1967 और 1973 की जंगों में उर्दन, मिस्र, शाम और इराक में रज़ाकाराना भेजे थे। दोस्तों, इस गुमनाम हीरो के बारे में वीडियो बनाकर मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है और अब आपका हक बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तो जी व्यूअर, ये थी वीडियो, बहुत ही काबिल तारीफ़ है सैफुल आज़म, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़े, ईरान के लिए लड़े, जॉर्डन के लिए लड़े, इराक के लिए लड़े और ऐसे कई कारनामे इन्होंने सरअंजाम दिए जो आज भी रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड है कि जॉर्डन की तरफ से लड़ते हुए इजराइल के 3 त्यारे मार गिराए, 72 घंटों के अंदर 3 त्यारे मार गिराए। और ये सबसे बड़े जख्म जो पाकिस्तान के पायलट सैफुल आज़म ने दिए। उसके बाद 1971 के बाद ये बांग्लादेश में रहे और वहाँ पर अपनी खिदमात देते रहे। इनके सीने पर बहुत ही ज़्यादा बैच लगे हुए थे जो पाकिस्तान, ईरान, जॉर्डन और ऐसे कई ममालिक की तरफ से लगाए गए। और ये बड़े इजाज़ की बात है कि एक बंदा 4 मुल्कों का हीरो हो।
बांग्लादेश, पाकिस्तान, जॉर्डन और ईरान से ये बंदा हीरो रह चुका है, लेकिन आज भी इनकी खिदमात को सलाम पेश करते हैं जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए दिए, जो इन्होंने जॉर्डन के लिए दिए और ईरान और बांग्लादेश के लिए दिए। तो जी क्या कहना चाहेंगे वसीम भाई? बहुत माशाल्लाह से काबिल तारीफ़ इनका जिक्र है, जो इस भाई ने भी बहुत अच्छे तरीके से बयान किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किए वो आज तक कायम है, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाए। और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग लड़ना, और ये मर्द मुजाहिद ऐसा है कि जिसने 72 घंटों के अंदर भी ऐसा रिकॉर्ड बना डाला कि 3 इसराइली जेट तैयारे मार गिराए। और ये बहुत बड़ी बात थी उस वक़्त, इनको बहुत बड़ा एक जांबाज माना जाता था और अब भी माना जाता है। अरब ममालिक के लोग जो है ना इनको भूल चुके हैं, वो इनकी खिदमात को एक पीछे पसे पुश्त डाल चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर भी इनका जिक्र जो है ना मोटे हरूफ के अंदर लिखा गया है तारीख के अंदर, और बहुत ही अच्छे अल्फाज के अंदर इनको याद किया जाता है, इन्होंने जो खिदमात दी। और बांग्लादेश के अंदर भी जो खिदमात दी, फिर बाद में सियासत के अंदर चले गए थे, वो पार्लियामेंट का हिस्सा भी रहे हैं और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम देते रहे हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे नौजवान जो है ना वक्तन फ़वक्तन बेचता रहता है, जो तो बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। और पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में इनको पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल फौजी एजाज़ से भी नवाजा गया, और आज भी इनको पाकिस्तान की हिस्ट्री में याद किया जाता है कि पाकिस्तान के लिए कोई सैफुल आज़म था जिसने बहुत ही ज़्यादा खिदमात दी और बहुत ही ज़्यादा जो कामयाबियाँ हैं वो हासिल की हैं। वो सबसे बड़ा एजाज़ नहीं, सितारा जुर्रत था, वो मुझे लगता है तीसरा बड़ा एजाज़ है यार, वो भी बड़े एजाज़ों में ही आता है ना, लेकिन तीसरा बड़ा एजाज़ है ना, सबसे बड़ा तो नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।